सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं स्टैटिक जीके का टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइस। क्योंकि और ये प्रीवियस ईयर ये है, इसलिए मैं बता देती हूँ कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप एसएससी सीजीएल का कर रहे हो, एचएससी सीएचएसएल का कर रहे हो, जीडी का कर रहे हो, एमटीएस का कर रहे हो, बिहार पुलिस का कर रहे हो, बीपीएससी का कर रहे हो, किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, या उसमें जो है ये जो आपके प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। तो इसमें का आपको हर एक प्रश्न जो है वो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रीवियस ईयर प्रश्न है। तो गाइस, तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा कि प्लीज, कोशिश क्या करना है गाइस, आपको करना ही है कि इसका नोट जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे जो है वो कितना ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। एंड सेकेंड चीज ये गाइस कि नोट जब बनाइए तो उसको प्लीज रिवीजन भी जरूर करिएगा, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो सक्सेस का की होता है। तो सबसे जरूरी चीज होता है नोट एंड देन रिवीजन। तो प्लीज रिवीजन आप लोग क्या करिए, और चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टैटिक जीके का टॉप 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस कि इनमें से कौन सबसे प्राचीनतम एवं सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो कहीं कहीं पे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे कि सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, या सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। बट मैंने ये इस क्वेश्चन को दोनों को ज्वाइन कर दिया कि सबसे प्राचीनतम और सबसे नवीनतम कौन सा है। तो आप अगर नोट भी करेंगे तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सो गाइस, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओडिसी और कथक, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, ऑप्शन सी भरतनाट्यम और सत्रिया, या ऑप्शन डी कथक और कथकली। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भरतनाट्यम और सत्रिया जो है वो सबसे प्राचीनतम और सबसे नवीनतम नृत्य है। जिसमें अगर बात करें सबसे प्राचीनतम नृत्य की, तो सबसे प्राचीन नृत्य जो है वो आपका भरतनाट्यम है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे नवीनतम नृत्य जो है वो आपका सत्रिया है। तो नवीनतम नृत्य जो आपका हो जाएगा वो सत्रिया हो जाएगा, ये आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें जो भरतनाट्यम में, ये आपका कहाँ का नृत्य है, तो ये किस राज्य का है, तो ये आपका है तमिलनाडु का, ये भी आपको ध्यान रखना है। टी फोर तमिलनाडु कर दे रही हूँ। और जो अगर सत्रिया पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सत्रिया कहाँ का है, तो ये आपका असम का है। तो ये आपके असम राज्य का जो है ये आपका सत्रिया है। और तमिलनाडु राज्य का जो है आपका भरतनाट्यम है। और अगर पूछे कि भरतनाट्यम जो है वो कितना वर्ष पुराना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 2000 वर्ष जो है ये आपका पुराना नृत्य है भरतनाट्यम। और अगर सत्रिया की बात करें तो सत्रिया आपका 500 वर्ष पुराना है। ये आपको ध्यान, ये सबसे नवीनतम तो है बट ये 500 वर्ष भी पुराना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 500 वर्ष पुराना है। और जो आपका भरतनाट्यम है ये 2000 वर्ष पुराना है। और अगर पूछा जाए कि सत्रिया को जो है वो कब ऐड किया गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सत्रिया को जो ऐड किया गया था वो 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सत्रिया को जो ऐड किया गया था, जो सबसे नवीनतम में, तो ये कब ऐड किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2000 ईस्वी में जो है इसको जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिरजू महाराज जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे बहुत सारे एग्जाम में आप सभी स्टूडेंट को, जितने भी ड्रॉप आउट हुए हैं उनको पता ही होगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो बिरजू महाराज जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी कथक, या ऑप्शन डी कथकली। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कथक नृत्य से जो संबंधित है वो बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य से संबंधित है। और एक और लिख लीजिएगा, बिरजू महाराज हो गया, फिर आपका लिच्छवी महाराज हो गया। तो ये सब जितने भी हैं ये सब आपके जो है, ये आपके जो है कथक से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लच्छू महाराज, लच्छू महाराज जो है ये भी आपके कथक से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि रायगढ़ घराना जो है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, तो रायगढ़ घराना जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम से, ऑप्शन बी कथक से, ऑप्शन सी ओडिसी से, या ऑप्शन डी कथकली से। तो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो रायगढ़ घराना है वो कथक से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक कि रायगढ़ घराना, अगर आपसे पूछे लखनऊ घराना, लखनऊ घराना भी, ये भी आपके कथक से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, लखनऊ घराना। उसके बाद अगर बात करेगा जयपुर घराना, जयपुर घराना भी आपका जो जिससे संबंधित है वो है कथक से संबंधित। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रायगढ़ घराना, लखनऊ घराना और जयपुर घराना आपसे पूछेगी किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो हमेशा होगा वो कथक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली सांग है। तो सांग किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी मेघालय। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा जो है इसकी लोक कला नृत्य जो है वो सांग है। यहाँ तक कि आपको जो है कहीं कहीं पे आपको यहाँ पे राजस्थान भी दिया रहेगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक राजस्थान नोट कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ की जो है ये प्रमुख लोक कला नृत्य शैली, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इनमें से किसका मिलान सही नहीं है। तो इसमें ये आपसे बोला है कि कथकली जो है वो केरल का है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि कुचिपुड़ी जो है वो केरल राज्य का है। और ऑप्शन सी आपके कह रहे हैं कि भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है। और ऑप्शन डी जो आपको कह रहा है कि सत्रिया जो है वो असम का है। अब देखते हैं इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है। तो कथकली जो है वो आपका केरल का है, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद भरतनाट्यम जो है ये आपका तमिलनाडु का है, ये भी करेक्ट आंसर है। सत्रिया जो है वो असम राज्य का है, ये भी करेक्ट आंसर है। बट केरल कुचिपुड़ी जो है वो केरल का नहीं है, ये रॉन्ग आंसर है गाइस, ये केरल का नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछे कि ये कुचिपुड़ी जो है वो किस राज्य का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लाई हरोबा किस शास्त्रीय नृत्य का प्रारंभिक रूप है। ठीक है, तो प्रारंभिक रूप है यानी कि किस शास्त्रीय नृत्य का आपसे प्रारंभिक रूप पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी कथकली या ऑप्शन डी मणिपुरी। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो लाई हरोबा का प्रारंभिक रूप है। अगर मणिपुरी से पूछे तो आपको तीन जो इसका रूप है ये याद रखना है। तो इसमें तीन रूप कौन कौन से है वो आपको ध्यान रखना है। पहला तो आपका हो गया लाई हरोबा, ये आपको ध्यान रखना है कि लाई हरोबा जो है ये मणिपुर का तीन रूप है। तो एक हो गया लाई हरोबा। उसके बाद दूसरा आपको याद रखना है संकीर्तन, सन कीर्तन। उसका तीसरा आपको ये याद रखना है, तीसरा जो आपका है वो रासलीला। ठीक है, तो तीसरा जो है वो आपका रासलीला, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो तीसरा हो गया आपका रासलीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो बताइए कि भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन ए उदय शंकर को, ऑप्शन बी गोपी कृष्ण को, ऑप्शन सी बिरजू महाराज को या ऑप्शन डी बिपिन सिंह को। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। उदय शंकर को जो है वो आधुनिक नृत्य का जनक जाना जाता है, उदय शंकर। सो गाइस इन्हें 1962 में जो है वो संगीत नाटक अकादमी की तरफ से जो है इन्हें पुरस्कार भी मिला था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनको जो है 1962 में जो है वो संगीत नाटक अकादमी की तरफ से इन्हें पुरस्कार मिला। उसके बाद फिर जो है इन्हें 1971 में भी इन्हें पुरस्कार मिला सर्वोच्च नागरिक का। तो 1971 में भी इन्हें पुरस्कार मिला, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली राउफ है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो राउफ जो है वो किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है ये बताइए। तो ऑप्शन ए विधि, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी झोरा या ऑप्शन डी गिद्धा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जम्मू कश्मीर राज्य की लोक कला नृत्य शैली जो है वो राउफ है गाइस। और इसे ये याद रखिएगा कि ये फसल कटाई के बाद ही इस नृत्य का जो है वो उत्सव होता है। तो इसका याद रखिएगा फसल कटाई के बाद। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि फसल कटाई के बाद जो है इसका ये होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ फसल कटाई, फसल कटाई के बाद होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो है गाइज ये जो है लोक कला नृत्य शैली जो है फसल कटाई के बाद जो होती है, तो इसे ये भी याद रखिएगा कि इसे स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसे जो किया जाता है वो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि थुल्ला नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़।
तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति जो है वो केरल से हुई थी। और अगर कहा जाए कि थुल्लल नृत्य से प्रसिद्ध जो व्यक्ति है वो कौन से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो ये हो जाएगा वो नाम्बियार। नाम्बियार जो है ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि जो केरल नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है इसका श्रेय जो जाता है वो नाम्बियार को जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो थुल्लल नृत्य है ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये जो थुल्लल नृत्य होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि ये 3 प्रकार के होते हैं और इसका जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, नाम्बियार को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ठुमरी संगीत निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कथकली या ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठुमरी संगीत जो है वो कथक से संबंधित है, कथक नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि तमाशा इनमें से किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। तो ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी गुजरात। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तमाशा जो है वो महाराष्ट्र राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। तमाशा के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एक रंगोली, रंगोली भी है ये महाराष्ट्र की है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रंगोली जो ये कहाँ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला है रंगोली, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तमाशा हो गया, रंगोली हो गया, ये कहाँ की है, तो ये महाराष्ट्र की लोक कला नृत्य शैली, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली छौ, छौ किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली। तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो झारखंड का है इसका जो लोक नृत्य कला शैली जो है वो छऊ जो है वो झारखंड का लोक कला नृत्य शैली, ये आपको ध्यान रखना है। और छऊ के साथ साथ एक और नृत्य जो है यह भी आपको ध्यान रखना है, जो पाइका, ये भी पूछा जाता है पाइका किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली। तो ध्यान रखिएगा कि पाइका जो है ये झारखंड राज्य की लोक कला नृत्य शैली। उसके बाद पाइका के बाद एक हो गया कर्मा, कर्मा भी जो है वो झारखंड राज्य की लोक कला नृत्य शैली, लेकिन जो पाइका है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक पाइका। और दूसरा जो आपका छौ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है झारखंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य दोनों से संबंधित है। तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से कौन सी संबंधित है। तो ऑप्शन ए मल्लिका साराभाई, ऑप्शन बी यामिनी कृष्णमूर्ति या ऑप्शन डी सोनल मानसिंह या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अगर बात करें सोनल मानसिंह की तो ये आपकी जो है वो भरतनाट्यम प्लस ओडिशा से संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें यामिनी कृष्णमूर्ति की, उसके बाद बात करते हैं मल्लिका साराभाई की, तो ये भरतनाट्यम प्लस कथक से संबंधित है। उसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य दोनों से संबंधित है। अगर भरतनाट्यम की जगह उड़ीसा की जगह पूछता है कि भरतनाट्यम और उड़ीसा से दोनों नृत्य से कौन से संबंधित है, तो वो सोनल मानसिंह हो जाती। अगर भरतनाट्यम और कथक से पूछता है कि दोनों नृत्य से कौन संबंधित है, तो वो मल्लिका साराभाई। और ये तीनों जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली सोंडोल नृत्य जो है वो किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली। तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी लद्दाख। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लद्दाख। लद्दाख की जो है वो लोक कला नृत्य शैली, जो सोंडोल नृत्य जो है वो लद्दाख राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। और यही ध्यान रखिएगा कि इस नृत्य को जो है वो कलाकार राजा के सामने जो है वो प्रस्तुत किया जाता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कलाकार राजा के सामने कौन सी नृत्य को प्रस्तुत किया जाता था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सोंडोल नृत्य को। ठीक है, कलाकार राजा के सामने जो है इसे प्रस्तुत किया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी नृत्य है जिसे कलाकार राजा के सामने जो है वो प्रस्तुत किया जाता था, तो ये आपका जो प्रश्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संडोल नृत्य। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि कलाकार राजा के सामने जो नृत्य प्रस्तुत होता था वो सुंडोल नृत्य, और किस राज्य का है तो लद्दाख का, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि इनमें से लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है। तो ऑप्शन ए डांडिया यानी कि ये गुजरात का है, ऑप्शन बी नौटंकी यानी ये उत्तर प्रदेश का है, ऑप्शन सी भांगड़ा या फिर पंजाब का है, ऑप्शन डी बिहू ये आंध्र प्रदेश का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये डांडिया जो है ये गुजरात का है। इसमें बोला है कि मिलान सही नहीं है, तो इसका मिलान तो सही है क्योंकि ये डांडिया गुजरात का है, नौटंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का है, भांगड़ा जो है वो पंजाब का है। अगर बिहू की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश का नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बिहू का वो हो जाएगा असम। तो ये असम राज्य का जो है बिहू नृत्य जो है वो असम राज्य का हो गया। तो असम जो है ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि केलू चरण महापात्र इनमें से किस नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कथकली या ऑप्शन डी ओडिसी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओडिसी नृत्य से जो है वो हमारे केलू चरण महापात्र जो है वो संबंधित है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी नाम को आप ध्यान रखिएगा कि केलू चरण महापात्र जो है वो किस नृत्य से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सामा चकवा किस राज्य की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है। ठीक है, तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी हरियाणा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार में जो है इसकी प्रमुख जो लोक कला नृत्य शैली है ये तो है ही, बट इसके साथ साथ दो तीन राज्य को भी आपको ध्यान रखना। अगर बिहार की जगह पे आपको यूपी दे दे यानी कि उत्तर प्रदेश दे दे तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यूपी की जगह पे आपको झारखंड दे दे तो ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप ये कर लीजिएगा, ये आपका हो गया झारखंड, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको बिहार की जगह पे अगर झारखंड ऑप्शन दे दे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि सामा चकवा जो यहाँ भी मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि पनिहारी नृत्य इनमें से किस राज्य की लोक नृत्य कला शैली है। ठीक है, तो ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी नागालैंड। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पनिहारी नृत्य जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। पनिहारी नृत्य के साथ साथ राजस्थान से और कौन कौन सा संबंधित है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक है भवाई नृत्य, भवाई नृत्य भी जो है ये हमारा जो है राजस्थान से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा पूछा भी गया घूमर, घूमर जो है ये हमारा जो है राजस्थान से में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान राज्य की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछे कि घूमर का विकास जो है वो किस जनजाति के द्वारा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि भील जनजाति के द्वारा जो है वो घूमर का विकास हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। और अगर पूछते कि घूमरा जो है वो किस राज्य का लोक कला नृत्य शैली है, तो जब घूमरा जब आ जाएगा तो वो हो जाएगा उड़ीसा का, और जो घूमर है वो राजस्थान का लोक कला नृत्य शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि झावेरी बहन इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा कि झावेरी बहन जो है वो किस राज्य की लोक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी या ऑप्शन डी मणिपुरी। तो झावेरी बहन का संबंध जिस शास्त्रीय नृत्य से है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से जो संबंधित है वो झावेरी बहन है मणिपुरी नृत्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि राधा रेड्डी और शोभा नायडू निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि राधा रेड्डी और शोभा नायडू जो है वो किस राज्य मतलब किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सत्रिया से, ऑप्शन बी कथकली से, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी से या ऑप्शन डी भरतनाट्यम से। सर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से जो है वो राधा रेड्डी और शोभा नायडू जो है वो संबंधित है कुचिपुड़ी नृत्य से, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मुखौटा किस राज्य की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है। ठीक है, तो बताइए किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली मुखौटा है। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो है मुखौटा जो है वो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है। और इसके साथ साथ एक और नृत्य जो है ये याद रखिएगा जो अरुणाचल प्रदेश से जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, एक है युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी जो है वो अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है। और दूसरा जो है वो आपका मुखौटा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला आपका मुखौटा हो गया, दूसरा आपका युद्ध नृत्य जो कि संबंधित किससे है, अरुणाचल प्रदेश से। चलिए अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि बिहार का वो कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात के गरबा नृत्य की तरह है। तो गुजरात के गरबा नृत्य की तरह कौन सा नृत्य है। तो ऑप्शन ए कजरी नृत्य, ऑप्शन बी झुमरी नृत्य, ऑप्शन सी फगवा नृत्य या ऑप्शन डी जाट जाटी नृत्य। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। झुमरी नृत्य जो है वो बिहार का जो झुमरी नृत्य है वो गुजरात के गरबा नृत्य की तरह है, झुमरी नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली बिहू नृत्य जो है वो किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली। तो ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, असम। असम जो है वो बिहू नृत्य मतलब कि बिहू नृत्य जो है वो असम की लोक कला नृत्य शैली है। उसके साथ साथ बिहू नृत्य के साथ आपको और ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें काली गोपाल, काली गोपाल भी जो है वो असम की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर काली गोपाल पूछे तो ये भी आपको ध्यान रखना है ये कहाँ की है। तो ये असम की है। ये एक तो ये काली गोपाल, दूसरा आपका हो गया, दूसरा आपका है बिछुआ, तो ये भी ध्यान रखना है बिछुआ। उसके बाद तीसरा की अगर बात करें जो असम की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली है, अंकिया नाट, अंकिया नाट। उसके बाद चौथा अगर बात करें नट पूजा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ नट पूजा। तो असम से जो लोक कला, असम की जो प्रमुख लोक कला नृत्य शैली वो कौन कौन सी है, काली गोपाल, बिछुआ, अंकिया नाट, नट पूजा। और भी है गाइस, एक और बता, झुमोरा। झुमुरा नृत्य जो है वो असम राज्य से संबंधित है। ये भी ध्यान रखना है कि असम की प्रमुख लोक कला नृत्य शैली में कौन कौन सा हो गया, एक काली गोपाल, दूसरा बिछुआ, तीसरा झुमुरा, अंकिया नाट, नट पूजा। ये जितने भी नृत्य है सब असम से संबंधित है। दूसरा आपका हो गया बिहू। ये जितने भी नृत्य है वो असम से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सिलंबन नृत्य इनमें से किस प्रकार की लोक नृत्य है। तो ऑप्शन ए संगीत वाद्य यंत्र, ऑप्शन बी शास्त्रीय नृत्य, ऑप्शन सी युद्ध कला नृत्य या ऑप्शन डी कठपुतली नृत्य। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। युद्ध कला नृत्य जो है वो समलम नृत्य का ही इनमें से एक प्रकार का जो सिमलम नृत्य जो है वो युद्ध कला नृत्य है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर पूछे कि ये सिमलम नृत्य जो है वो कहाँ का है, तो ये भी ध्यान रखना है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का जो है वो सिलंबर नृत्य जो है वो तमिलनाडु का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विदेशिया लोक नृत्य इनमें से किस राज्य का लोक कला नृत्य है। तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी राजस्थान। चलो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विदेशिया लोक नृत्य जो है वो बिहार राज्य की लोक कला नृत्य शैली जो है वो विदेशिया है। उसके साथ साथ विदेशिया के बाद अगर बात करें एक सामा चकवा, तो पिछले इसमें था वो सामा चकवा भी बिहार से संबंधित है, बिहार राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। उसके बाद अगर बात करें जाट जाटिन भी जो है वो बिहार राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जाट जाटिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली कीर्तन, कीर्तन जो है वो किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है। तो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल राज्य की जो है वो कीर्तन जो है वो पश्चिम बंगाल की लोक कला नृत्य शैली।
इसके साथ साथ जात्रा, जात्रा भी जो है वो पश्चिम बंगाल की लोक कला नृत्य शैली है। इसके बाद बात करें बाउल, बाउल भी जो है वो पश्चिम बंगाल की लोक कला नृत्य शैली है। इसके बाद अगर बात करें धुनाची, धुनाची भी जो है वो पश्चिम बंगाल की लोक कला नृत्य शैली है धुनाची, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ढाली, ढाली भी जो है वो पश्चिम बंगाल की लोक कला नृत्य शैली है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जात्रा, बाउल, धुनाची, ढाली, उसके बाद कीर्तन, ये जितने भी जो नृत्य है ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्न में से सितार के प्रसिद्ध वादक जो है वो कौन से? तो ऑप्शन ए पंडित रविशंकर, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी पन्नालाल घोष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पंडित रविशंकर जो है वो सितार के प्रसिद्ध वादक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन की अगर बात करें, तबला के जो प्रसिद्ध वादक है वो जाकिर हुसैन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तबला के प्रसिद्ध वादक कौन सा है, जाकिर हुसैन, ये भी आपको ध्यान रखना है कि तबला के प्रसिद्ध वादक जाकिर हुसैन। उसके बाद पन्नालाल घोष, पन्नालाल घोष जो है वो बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बांसुरी के प्रसिद्ध वादक जो है वो कौन है, तो पन्नालाल घोष। और सितार के कौन है, तो पंडित रविशंकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि इनमें से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम है? तो मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो गाइस मोहिनी अट्टम जो है, सो आपको पता होगा कि जितने भी शास्त्रीय नृत्य जो है, जो शास्त्रीय नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य कितने हमारे, वो शास्त्रीय नृत्य टोटल जो है वो 8 है। और कौन कौन से है मैं बोल रही, इसको नोट कर लीजिएगा गाइस। पहला है आपका भरतनाट्यम, दूसरा कथकली, तीसरा कथक, चौथा कुचिपुड़ी, पांचवा मोहिनीअट्टम, छठा मणिपुरी, सातवां सत्रिया और आठवां ओडिसी। ये जो 8 नृत्य है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है, और इसी में मोहिनीअट्टम जो है वो आपका कहाँ का है, तो केरल का है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहा है, और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है गाइस, क्योंकि ये इतना ज्यादा ये एग्जाम में पूछा भी गया कि हेमा मालिनी जो है इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए मोहिनीअट्टम, ऑप्शन बी कथकली, ऑप्शन सी सत्रिया या ऑप्शन डी भरतनाट्यम। सो गाइस मोहिनी अट्टम से जो है वो हमारी हेमा मालिनी संबंधित है, यानी शास्त्रीय नृत्य से जो संबंधित है वो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है स्टैटिक जीके का, क्वेश्चन नंबर 30 है। और क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस राज्य की लोक डांडिया किस राज्य की लोक कला नृत्य शैली है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी असम। तो गुजरात का जो लोक कला नृत्य शैली है वो डांडिया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डांडिया के साथ साथ जो एक और जो लोक कला नृत्य शैली जो पूछा जाता है वो भी याद रखिएगा, गरबा। गरबा और डांडिया जो है वो गुजरात का लोक कला नृत्य शैली है। तो गाइस ये जो 30 स्टैटिक जीके का प्रश्न जो खत्म हो गया, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो क्वेश्चन है वो कितना ज्यादा करेक्ट हुआ। एंड सेकंड चीज गाइस कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।